सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वीतरं करुतां यातारं विशुतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय, द्वादशांगी जीनवाणी माता की जय, उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरु स्वाट परम तपस्वी उनचरी परम तिशी शंत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज जी की जय। यहाँ तत्वार सूत्र का प्रसंग चल रहा है। तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय का प्रसंग है। 8वां अध्याय हम भव्य आत्माओं के लिए हमारे कर्म बंध के स्वरूप को बता रहा है। ये आज हमने क्रमशः 8 कर्मों के संबंध में और 8 कर्मों के साथ साथ उनकी उत्तर प्रकृतियों के संबंध में जानने का प्रयास किया है। हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने बताने का प्रयास किया। अब यहाँ आ रहा है 14 नंबर का सूत्र। कौन से नंबर का सूत्र? 14 नंबर का सूत्र आ रहा है। आत्मस्त्री मंत्र प्राय 63 सावरपम कोटि कोट्या परिस्थिति आदि के 3 ज्ञानवाण दर्शनवाण और वेदनी और अंतराय इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। विचार कीजिएगा। हमने जब ज्ञानवाणी कर्म बंध को प्राप्त हो गई, दर्शनावाणी कर्म बंध को प्राप्त हो गया, वेदनी कर्म बंध को प्राप्त हो गया, तो इसकी उत्कृष्ट स्थिति अधिक से अधिक 30 सागर कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर बंद हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीव के ही इस उत्कृष्ट स्थिति का बंद हुआ करता है। इसमें पंचेंद्री हो, मिथ्या दृष्टि हो, पर्याप्तक हो, वही जीव ही जिसे हम और आप उत्कृष्ट स्थिति को लेकर मिथ्या दृष्टि हो सकते है, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, मन वचन काय हो, तब वही जाकर वह जीव ज्ञानवाणी दर्शनावाणी वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बंद को प्राप्त हुआ करते हैं। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आता है 15 नंबर का। सप्तति मोहिनी से मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 30 सागर से भी ज्यादा ये 70 है। कोड़ा कोड़ी की स्थिति को बंद प्राप्त करता है मोहिनी। इनकी मोहे नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को बताने के लिए अगला सूत्र आता है 16 नंबर का सूत्र। 20 नाम गोत्रियों नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है।
पहले 30 थी, फिर 70 हुई, फिर 20 हुई। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति प्राय 63 सागुरपम सागुर मानुषा। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, कोड़ा कोड़ी नहीं है ये सागर, 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति नार की जीव और देवों की आयु अधिक से अधिक 33 सागर की हुआ करती है। अगला सूत्र 18 नंबर का आता है, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदने से। वेदनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट नहीं, जघन्य कम से कम 12 मुहूर्त की हुआ करती है। नाम और गोत्र कर्म के संबंध में 19 नंबर का सूत्र आता है, नाम गोत्रियो नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है। कितनी? 8 मुहूर्त की है। 8 मुहूर्त में ही शरीर बदल सकता है। 8 मुहूर्त में ही शरीर के अंगोपांग बदल सकते हैं। 8 मुहूर्त में ही आपके गोत्र उच्च और नीच गोत्र हो सकता है। शेषा नामांतर मुहूर्ता, बाकी की ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, वेदनी, यंत्राय और आयु कर्म की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त की है। ये आयु प्राप्त हुई और आयु प्राप्त होने के उपरांत केवल अंतर मुहूर्त में ही मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ज्ञानवाणी के 5 भेद हैं। उनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। जगन्य अंतर मुहूर्त है। दर्शनावाणी की 9 प्रकृतियां हैं, 9 भेद हैं और उनके 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और जगन्य अंतर मुहूर्त की है। वेदनी कर्म की भेद 2 है। उसकी हुई 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य 12 मुहूर्त की है। मोहिनी कर्म के 28 भेद हैं और उनके 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य अंतर मुहूर्त है। आयु कर्म के 4 भेद हैं जिनमें उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है और जघन्य अंतर मुहूर्त है। नाम कर्म के 42 भेद पिंड रूप में है और एक एक करके उसके 93 भेद हैं। उनकी जघन्य उसकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और जघन्य 8 मुहूर्त की है। गोत्र कर्म की 2 भेद हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। जघन्य 8 मुहूर्त की है। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है और जघन्य अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से 8 कर्मों के कितने कितने भेद हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है और जघन्य स्थिति क्या है। स्थिति माने सीमा, समय। इस प्रकार से यहाँ 20 नंबर के सूत्र बताने का प्रयास किया। आगे आ रहा है 21 नंबर का सूत्र, विपाकोनुभवा। कषायों की तीव्रता, मदता अथवा मदता से जो आश्रम में विशेषता होती है उससे होने वाले विशेष पाप को विपाक कहते हैं अथवा क्षेत्र
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होने वाले जो विशेष फल हुआ करते हैं उसे विपाक कहते हैं। विपाक माने फल को विपाक कहते हैं। इसलिए अनुभाग बंद भी कहते हैं। सयथा नाम वे अनुभाग बंद कर्मों के नाम के अनुसार होती है। जैसे जैसे नाम कर्म के नाम है उसी प्रकार से उसमें विपाक आदि हुआ करता है। ततश्च निर्जरा तीव्र मंद या मध्यम फल दे चुकने के बाद कर्मों की निर्जरा हो उसे अर्थात कर्म उदय में आकर यथायोग फल देकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं उसे कर्म निर्जरा कहते हैं। वे दो प्रकार की हुआ करती है, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। निर्जरा के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा शिव अशिव कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर फल देखकर आत्मा से पृथक हो जाने को सविपाक निर्जरा कहते। मने कर्म अपने समय पर उदय में आया और निर्जरित हो गया उसको सविपाक कहते हैं। और दूसरा उदय काल प्राप्त न होने पर भी तप आदि उपयोगों से के द्वारा तपस्या आदि के माध्यम से ये कर्म को असमय में निर्जरित कर दिया जाता उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। एक तो वृक्ष से समय पर पक जाने के उपरांत आम को गिर जाना और एक कच्चे आम को तोड़कर उसमें केमिकल आदि लगाकर पकाना, कच्चे फलों को तोड़कर केमिकल आदि के माध्यम से या और नाना प्रकार की प्रक्रियाओं से उसे पकाने का प्रयास करना, वे दोनों एक सविपाक और एक अविपाक है। असमय में कर्मों का निर्जित करना, असमय में फलों को पका लेना, वह अविपाक निर्जरा। इस प्रकार से हमारे जीवन में फायदाकारी कौन सी निर्जरा है? सविपाक निर्जरा के अविपाक ना। सविपाक निर्जरा तो सबकी होती है, हमें फल देकर जाती है, खाली नहीं भागती है, किसी को सीट छोड़ के जाती है। और अविपाक बेसमय में अपनी सीट छोड़ देना। क्या होती है? एक चुनाव समय पे 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो जैसे चुनाव हुआ वैसे अपने आप तत्काल ये मुख्यमंत्री दूर हुए, दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, ये प्राइम मिनिस्टर दूर हुए, ये दूसरा बन गया। लेकिन अकाल में जब होता है, अकाल में जब बेसमय पर छोड़ दिया तब राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्यारे बंधु हमारे लिए अविपाक निर्जरा कार्यकारी है और अविपाक निर्जरा के माध्यम से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। अगला सूत्र आता है 26 नंबर का। नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषा सुक्षेत्र अवगाय स्थिता सर्वात प्रदेश प्रदेश ज्ञानवान आदि
कार्य प्रकृतियों के कारण भूते सेवे और से अथवा देव नरकादि समित भावों से समित भावों में मन वचन काय रूप एक विशेष है। यानी कि चारों गतियों में मन वचन काय विशेष हुआ करता है। सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाय रूप अथवा स्थिति संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में से जो कर्म रूप उद्गल है अनंत अनंत आत्म सत्ता प्रदेश है, उनमें आपस में बंद हुआ करता है, उसे प्रदेश बंद कहते हैं। कर्म प्रदेश बंद, प्रकृति प्रदेश बंद आदि यहाँ प्रदेश बंद के संबंध में बताने का प्रयास किया। कौन सी वर्गणाओं का बंद होता है, बंद कब होता है, किस कारण से कम या ज्यादा होता है, वर्गणाएं कैसी है, बंद किसके साथ होता है, किसकी कितनी संख्या है, कितनी संख्या वाला है। इस प्रकार से हमारे आचार्य प्रश्न करते हैं तो हमारे आचार्य उत्तर देते हैं। क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। उसी सूत्र के माध्यम से, भावार्थ के माध्यम से अपने अपने कर्मों के नाम रूप होने वाले योग्यता रखने वाले प्रत्येक भाव से तथा प्रत्येक समय में योगों की चपलता कम होने पर, कम तथा अधिक होने पर अधिक मात्रा से सीखने अथवा न रुकने वाली और न रोके जा सकने वाली आत्मा के प्रदेश में एक क्षेत्र अवगाय होकर पहले से नहीं बंद होने के कारण उम्मीदवार रूप में मौजूद ठहरी हुई है अथवा चंचलता के कारण आत्मा के प्रदेशों के साथ बंद हुआ करता है अथवा न कहीं ज्यादा न कहीं कम। इस प्रकार से जो अनंत अनंत कर वर्गणाएं आत्मा के साथ बंद को प्राप्त होती है उन्हें प्रदेश बंद कहते हैं। ऐसे प्रदेश बंद के साथ हमारा जीवन व्यतीत चला आ रहा है। इसी प्रकार से 25 नंबर का सूत्र आता है, सद वेद शिवायु नाम गोत्राणी पुण्यम शाता वेदनी शिव आयु और शिव नाम और शिव गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? शिव आयु, शिव नाम और शिव गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? 26 नंबर के सूत्र में कहते हैं अतुनंति पापम, इससे भिन्न अथवा अर्थात अशात वेदनी अशिव नाम, अशिव आयु, अशिव गोत्र
ये पाप प्रकृतियों के रूप में भी 100 प्रकार की प्रकृतियां हुआ करती है। इस प्रकार से हमारे लिए 8वें अध्याय में 26 सूत्रों के माध्यम से हमारे लिए कर्म आश्रव के अलावा कर्म बंदी का स्वरूप है। आश्रव का स्वरूप तो 6वें और 7वें अध्याय में बताया, 8वें अध्याय में बंदी तत्व का वर्णन बताया है उमा स्वामी आचार्य महाराज ने। हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। आपको समझ में आए तो अच्छा है, और नहीं समझ में आए तो और भी आप अन्य ग्रंथों के माध्यम से अभ्यास कर अपने जीवन को अनंत ज्ञानमय बनाने का प्रयास करें। अगला सूत्र आएगा आपको 9 नंबर का कल आप आएंगे और तत्व सूत्र का अध्ययन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले श्री उमा स्वामी आचार्य महाराज की। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।